नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू नगर निगम कार्यालय में छापे के दौरान सीबीआई ने किया कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलवामा जिले के काकापोरा इलाके में 2-3 आतंकी छिपे होने की संभावना। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस बार मिलने वाला पैकेज ना पहले कभी मिला होगा और शायद ही भविष्य में मिल पाएगा। पुलिस ने राजौरी जिले के धनवा से 7 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया आरोपी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू नगर निगम कार्यालय में बीते दिनों छापे के दौरान जब्त किए गए रिकॉर्ड की जांच के बाद मंगलवार को सीबीआई ने कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें आरबी एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष, कठुआ के पूर्व डीसी, पूर्व तहसीलदार, पूर्व नायब तहसीलदार भी शामिल हैं। इस मामले में अब सीबीआई कुल 9 जगहों पर छापे मारकर आरोपियों की तलाश कर रही है। आरबी शिक्षण संस्थान और ट्रस्ट के अध्यक्ष के आवास समेत जम्मू के 3 और कठुआ के 6 जगहों पर छापेमारी चल रही है। मालूम हो कि चौधरी लाल सिंह द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट द्वारा भूमि कब्जाने और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई ने 25 जून को एक प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। लाल सिंह ने कठुआ के रसाना की 8 वर्षीय मासूम के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के बाद भाजपा छोड़ दी थी। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले काकापोरा इलाके में स्थित मरवाल गांव में मंगलवार सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी हुई। एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर पुलिस, 50 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके को सील करके तलाशी अभियान चलाया। अधिकारी ने बताया कि जिस जगह पर उन्हें छिपे होने की सूचना मिली थी, वहां सुरक्षा बलों की टीम के पहुंचते ही आतंकियों ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने जिस इलाके को घेर रखा था, वहां फिलहाल 2-3 आतंकी छिपे हुए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में प्रभावित व्यवसायों और अन्य सेक्टर के लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट मिल गई है। एक सप्ताह के भीतर बिगड़ी अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन के लिए एक व्यापक पैकेज की घोषणा की जाएगी। श्रीनगर में सोमवार को राजभवन में पत्रकारों से बातचीत में एलजी ने कहा कि सिर्फ 15-16 महीनों में यहाँ का उद्योग और व्यापार प्रभावित नहीं है, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले 15-20 सालों से यहाँ का व्यापार प्रभावित है। इसके नुकसान के आंकलन के लिए एक कमेटी बनी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। एक सप्ताह के भीतर उसकी जानकारी सभी के समक्ष रखी जाएगी। सिन्हा ने कहा कि जो पैकेज मिलने वाला है, ऐसा ना कभी जम्मू कश्मीर को मिला था और शायद ही भविष्य में नहीं मिल पाएगा। इसमें ना सिर्फ व्यवसायी बल्कि सभी प्रभावितों को शामिल किया जाएगा। 1 मिनट में बताता हूँ। एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि जम्मू और कश्मीर के बीच कोई विभाजन और कोई भेदभाव मेरे रहते हुए नहीं होगा। एक, कोई अगर नीचे करना चाहेगा तो वो असहनीय होगा। इट इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। दूसरी बात, श्रीनगर या बाकी कॉरपोरेशंस की बात आपने की है। मैंने पहले दिन चर्चा में कहा था कि मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, कुछ योजनाएं बनाने में हम लगे हैं। तो जो योजना बनी है वो आपके सामने लेकर के आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा इंतजार करिए। श्रीनगर शहर हो, जम्मू शहर हो या बाकी शहर हो, चाहे वो डल लेक हो या वुलर लेक हो, इन सब पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेकर के हम आपके बीच आएंगे। लेकिन हम ऐसा कोई काम लेकर के नहीं आना चाहते हैं कि उसमें फिर आप कहें कि साहब ये तो आधा अधूरा है। पुलिस ने जम्मू संभाग के राजौरी जिला के दनमा से 7 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी तारिक अहमद गनई कश्मीर के कुलगाम जिले के बचरू का रहने वाला है। आरोपी तारिक हेरोइन लेकर लोड कैरियर वाहन नंबर JK 11B 8083 से जम्मू की ओर जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर थाना परवारी राजौरी समीर जिलानी और पुलिस चौकी चिंगस इंचार्ज आशीष चौधरी ने उसका पीछा कर वाहन को नाके पर रोक लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो पैकेट में सील बंद 7 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई।
अंडर सेक्शन 8A, 21 एंड 60 ऑफ NDPS एक्ट। और इसमें हमने एक आदमी को हिरासत में लिया है, अरेस्ट किया है, जिसका नाम है तारिक अहमद गनई, सन ऑफ गुलाम अहमद गनई, RO बचरू, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है और हम देख रहे हैं इसके आगे लिंकेजेस क्या हैं, कहाँ से ये हेरोइन आई है और कहाँ आगे ये जानी थी, वो चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखेंगे। बट प्रीलिमिनरी स्टेज पे हम इतना बता सकते हैं कि ये हेरोइन डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से आई है। जवाहर टनल के पास से गत दिनों पकड़े गए 2 आतंकियों को सोमवार को कुलगाम ले जाया गया। सांबा में क्राइम सीन दोहराने के बाद कुलगाम ले जाते वक्त आतंकियों को उन दुकानों के पास रोककर छानबीन की गई जहां से ये दोनों कुछ देर के लिए रुके थे। जवाहर टनल के पास आतंकियों से हथियार बरामद हुए थे, जिसके बाद इन्हें कुलगांव से सांबा सिडको पुलिस पोस्ट पर रखा गया। दोनों आतंकी बार बार ड्रोन से हथियार आने के बारे में कह रहे हैं। बैनग्लाइड गांव में सुरंग का जायजा लेने पहुंचे पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भी हथियारों को ड्रोन से गिराए जाने की पुष्टि की थी। सोमवार को दोनों आतंकियों को कुलगाम पुलिस कश्मीर ले गई। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मीरा साहब दिलीप कुमार ने पंचायत दरसोपुर के गांव तूतरे का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार ने विद्युत विभाग की तरफ से मरालिया फीडर के तहत बिजली के पोल लगाने के कार्य की शुरुआत करवाई। बीडीसी चेयरमैन ने कहा कि कोटली फीडर पर अधिक लोड होने की वजह से मरालिया व आसपास के करीब 10 गांव के लोगों को काफी दिक्कतें पेश आती थी। उन्होंने प्रयास करके 34 लाख रुपए के एक नए प्रोजेक्ट को तैयार किया है, जिसके तहत लोगों को बिजली की सुविधा देने के काम की शुरुआत करवाई गई है ताकि लोगों की समस्या हल हो सके। 100 एम्पेयर का लोड था, बार बार लोगों की लाइट जाती थी, लाइट ट्रिप होती थी। अब ये जो फीडर अलग होने से अब जो ये समस्या ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नया 10 MB का ट्रांसफार्मर भी एक लग रहा है, जो आने वाले टाइम में पूरी की पूरी समस्या ख़त्म हो जाएगी, जिसमें हमारे तूतरा गाँव, मेशिया, लोलचक, लंगोटियाँ और गाजिया और हमारे जितने भी हमारे कोटली, बैनागढ़, चक्सियाँ, ये जितने गांव हैं इन सबको इसका बेनिफिट होने वाला। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट विमानों ने आज भारतीय सीमाओं पर गश्त की। पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्र बुफलियाज में लोगों ने इस दृश्य को साफ तौर पर देखा। खोड़ में PHE अस्थायी कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। प्रधान प्रदीप शर्मा ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, नहीं तो वह सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि यूटी बनने से थोड़ी सी उम्मीद थी कि हमें भी स्थायी किया जाएगा, मगर वह उम्मीद धरी की धरी रह गई। प्रदर्शनकारियों ने LG मनोज सिन्हा से अपील की है कि वह अस्थायी कर्मचारियों की भी सुध लें। जो मुद्दे हैं उनको जल्दी से जल्दी हल किया जाए और 20-20, 25-25 साल से ये मसले अड़के हैं। कोई इतने बड़े मसले तो है नहीं है। कोई हम JE की पोस्ट नहीं मांग रहे, AW की पोस्ट नहीं मांग रहे। कौन सा काम है जो नहीं होता है? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सभी का होता है। 8000 कर्मचारी है तो उसको करना चाहिए गवर्नमेंट, तो वो कोई कमी नहीं होती है, लेकिन वो उसको करना चाहिए और हमारे जो अस्थायी कर्मचारी हैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। 6-6 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। गांव बग्गामड़ के गुरुद्वारे में सरपंच बद्री शर्मा द्वारा 3 लाख की लागत से बाथरूम्स का काम शुरू करवाया गया, जिसमें एक्स MLA गारूराम भगत मुख्य तौर पर उपस्थित थे। साहब बग्गामड़ में जो आज हमारे जिला के अध्यक्ष HS पम्मी जी ने अपने शुभ हाथों से जहाँ पर नींव पत्थर रखा है, ये इन लोगों की काफ़ी दरीना डिमांड थी, काफ़ी पुरानी डिमांड थी कि जहाँ पर जब गुरु का जब कोई फंक्शन होता था गुरु घर में, तो जहाँ लोगों को बाथरूम की बहुत एक परेशानी होती थी। तो आज हम उनकी डिमांड थी, जो काफ़ी पुरानी डिमांड थी, आज उसको भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष के होते जहाँ पर हमने उनको लोगों की जो डिमांड है पूरी की है। PP न्यूज़ लाइन प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।